दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज की परीक्षाओं के बारे में। मैं आपको बता दूं दोस्तों, यूजीसी की कमेटी बनाई गई थी। उन्होंने कहा है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को है वो बिना परीक्षा अगली कक्षा में प्रमोट कर देना चाहिए। उनके प्रमोट करने की दोस्तों ऑफिशियल न्यूज है वो कब तक आ जाएगी और फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स का क्या होगा। और दोस्तों जो यूजीसी ने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है दोस्तों एग्जाम्स के रिगार्डिंग, वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। मैं आपको इस वीडियो में कॉलेज एजुकेशन से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी दूंगा, आपके एग्जाम से रिलेटेड और प्रमोशन से रिलेटेड। और जो उन्होंने कहा है कि विश्वविद्यालयों और उस संस्थानों में जो अगला एकेडमिक ईयर है उसे सितंबर से स्टार्ट किया जाए, उसके बारे में भी हम दोस्तों बात करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सही व सटीक न्यूज। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो मैं यहां पर आपको न्यूज बता रहा हूं वो भारत में जितने भी विश्वविद्यालय और कॉलेजेस हैं उन सभी के लिए लागू होगी। और मैं बात कर रहा हूं सभी क्लासों की, चाहे बीए हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीएफए, बीबीए, बीसीए, एलएलबी, एमए, एमएससी, एमकॉम, बीएड, बीटेक, बी फार्मा या फिर मेडिकल से जुड़े हुए दोस्तों कोई भी स्टूडेंट क्या क्यों ना हो, यह बात सभी पर लागू होने वाली है। कई स्टेटों में दोस्तों ऐसा भी है कि वहां के उस शिक्षा विभाग ने तो यह कह दिया है कि वहां पर एग्जाम है वो जून में करवाए जाएंगे, लेकिन यूजीसी कह रहा है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को प्रमोट करने पर विचार चल रहा है। हम है वो अपनी जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट है उनके पास में एक प्रस्ताव रखने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं जो अंतिम निर्णय है वो यूजीसी का ही मान्य होगा। आपका जो राज्य का उच्च शिक्षा विभाग है उनको अपना डिसीजन है वो रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि भारत के जितने भी विश्वविद्यालय और कॉलेज है वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट एमएचआरडी के अंडर आते हैं। और एमएचआरडी ने कॉलेजों के लिए अलग से एक दोस्तों यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी का गठन किया हुआ है, जो ही विश्वविद्यालयों के जितने भी एग्जाम प्रमोशन से रिलेटेड जो भी न्यूज होती है वो ही बताते हैं। तो इस वीडियो में उसी की बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि कल शाम को जारी किया गया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्रेस रिलीज ऑन एग्जामिनेशन एंड एकेडमिक कैलेंडर के ऊपर आप देख सकते हैं, इट हैज कम टू ओवर नोटिस डेट सम न्यूज रिगार्डिंग एग्जामिनेशन एंड एकेडमिक कैलेंडर सिटिंग द रिपोर्ट्स ऑफ द यूजीसी कमिटीज हैव अपीयर्ड ऑफ द मीडिया। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस जो रिपोर्ट है उसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि हमने दो कमेटियां बनाई थी। जो पहली कमेटी थी उसके जो चेयरमैन थे दोस्तों वो थे प्रोफेसर आर.सी. कुवैत साहब, जो कि फॉर्मर मेंबर है यूजीसी के, और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है उसके वाइस चांसलर है, जिन्हें एग्जामिनेशन के संबंध में और एकेडमिक कैलेंडर के संबंध में है अपनी रिपोर्ट देनी थी। और जो सेकंड कमेटी थी वो बनाई गई थी प्रोफेसर नागेश्वर राव, जो कि वाइस चांसलर है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू के। उन्होंने दोस्तों जो अपना प्रमोटिंग जो एग्जाम प्रमोशन को लेकर ऑनलाइन एग्जाम को लेकर उन्होंने अपना डिसीजन देना था। दोनों कमेटियों की रिपोर्ट है वो यूजीसी के पास पहुंच चुकी है और यूजीसी के पास इन्होंने दोस्तों जो रिपोर्ट दी है वो ये दी है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जितने भी विद्यार्थी है उन्हें इस परिस्थितियों को देखते हुए बिना परीक्षा है वो अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाना चाहिए। अब इन्होंने कहा है कि जो वे अपनी रिपोर्ट है वो अब एमएचआरडी के पास में एक आदेश पारित करके रखेंगे कि आप इसका जल्द से जल्द आदेश पारित कर दीजिए कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जितने भी विद्यार्थी है उन्हें बिना परीक्षा ही अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाए। ये दोस्तों आप देख सकते हैं यूजीसी कमेटी विश्वविद्यालय और उच्च संस्थानों में शैक्षिक सत्र सितंबर से और शुरू। एबीपी न्यूज की दोस्तों मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा कल ही बता दिया था। इसमें केवल हम बात करें दोस्तों जो प्रमोशन के बारे में उन्होंने कहा था उसके बारे में ये देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि ऐसे छात्र जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के पहले तथा दूसरे वर्ष में है उन्हें पिछले सेमेस्टर के आधार पर प्रोन्नत करने के लिए एकेडमिक काउंसिल में एक प्रस्ताव है वो पास किया जाए, उसके बारे में उन्होंने कहा है। साथ ही कहा है कि अगला जो एकेडमिक कैलेंडर है वो सितंबर में शुरू किया जाए। अब बात रह गई कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का क्या होगा। उन्होंने ना तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के एग्जाम को लेकर कुछ कहा है, ना ही उनके प्रमोशन को लेकर कहा है। तो मैं आपको बता दूं, यदि दोस्तों 3 मई को लॉकडाउन खत्म हो जाता है और ट्रांसपोर्ट को लेकर बंदी से हटा ली जाती है या प्रशासन इस बात पर मान जाता है कि वो जहां पर उनकी कॉलेजें हैं वहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उनकी है, तो दोस्तों मैं बता दूं फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन है वो कंफर्म होने वाले हैं। लेकिन यदि प्रशासन मना कर देता है कि ऐसी स्थिति में एग्जाम ना लिए जाए या हम ये जिम्मेदारी नहीं ले सकते कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हर एक विद्यार्थी को हम कॉलेज में सही समय पर पहुंचाएं, तो मैं आपको बता दूं 3 मई के बाद में आपका इस बारे में डिसीजन लिया जाएगा कि आपकी परीक्षाएं करवाई जाए या ना करवाई जाए। फाइनल ईयर के बारे में भी कोई डिसीजन नहीं हुआ है दोस्तों, केवल फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के बारे में हुआ है। और उन्हें भी दोस्तों क्रमोन्नत करने के बारे में बात 2 कंडीशनें उन्होंने रखी है दोस्तों, जो सूत्र हमें बता रहे हैं। पहली कंडीशन ये होगी कि आपको केवल अगली कक्षा में क्रमोन्नत कर दिया जाएगा और जो आपके अन्य जैसे मान लीजिए कोई फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी है तो उसे इस साल क्रमोन्नत कर दिया और उसके जो सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में
परसेंटेज आते हैं उन दोनों का एवरेज मार्क्स है वो उन्हें दे दिए जाएंगे। और जैसे सेकेंड ईयर का विद्यार्थी है उन्हें फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर के जो विद्यार्थी उसके परसेंटेज आएंगे, उनके एवरेज आगे दे दिए जाएंगे। अभी केवल उन्हें है दोस्तों, मैं बता दूं, केवल क्रमोन्नति किया जाएगा। वैसे जैसे यदि मान लीजिए एमए, एमएससी और एमकॉम की बात करें तो मैं बता दूं, यदि एमए प्रीवियस ईयर का कोई विद्यार्थी है तो उन्हें क्रमोन्नत करके एमए फाइनल के जो उसके मार्क्स आएंगे उसके हिसाब से उसे एमए प्रीवियस में नंबर दे दिए जाएंगे। और यदि दोस्तों फाइनल ईयर वाले स्टूडेंटों को क्रमोन्नत किया जाता है तो मैं आपको बता दूं उन्हें दोस्तों दो कंडीशनें रहेगी। पहली कंडीशन यह होगी कि जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एवरेज मार्क्स है वो उन्हें मिल जाएंगे। लेकिन यदि कोई विद्यार्थी उससे संतुष्ट नहीं है, वो कह रहा है कि मेरे इससे ज्यादा परसेंटेज आते हैं, तो उन्होंने एक सुझाव यह भी रखा है कि सितंबर अक्टूबर में जब भी दोस्तों स्थिति सही हो उनका इंप्रूवमेंट एग्जाम ले लिया जाए। यानी जो जो विद्यार्थी चाहते हैं वो इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। उस इंप्रूवमेंट एग्जाम के आधार पर उन्हें जो वापस पुनः जो उनके परसेंटेज आएंगे वही उसके अंतिम परसेंटेज माने जाएंगे। केवल अभी अगली कक्षा में क्रमोन्नत कर दिया जाएगा और अगली कक्षा में जो वो लेना चाहेगा प्रवेश वो दे दिया जाएगा। इस बारे में आपकी न्यूज है वो निकल कर आ रही है और यूजीसी ने कहा है कि वो जो अपना ऑफिशियल ऑर्डर है वो अगले सप्ताह तक जारी कर देंगे। मंगलवार या बुधवार तक दोस्तों आपके जो ऑफिशियल रिजल्ट है जो यूजीसी दोस्तों बताने वाली है वो जारी होने की बहुत अधिक संभावना है। यूजीसी की पल पल की अपडेट पर दोस्तों हम नजर बनाए हुए हैं। इस वीडियो को आप कॉलेज विद्यार्थियों तक शेयर कर दीजिए जिससे उन्हें अपने एग्जाम के बारे में जो भी शंका है वो दूर हो जाए। और यदि दोस्तों आपके और भी कोई भी क्वेश्चंस है तो वो मुझे आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। मैं कमेंट में आपके क्वेश्चनों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।